साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब बड़े घमंड के साथ कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो सोशल मीडिया पर लोग इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं अपने जाति के यानी कि ठाकुर माफियाओं को छोड़ करके। योगी आदित्यनाथ जी निराश भी नहीं करते। समय समय पर इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं जिसमें ठाकुर माफियाओं का वर्चस्व और सत्ता में रसूख स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। ऐसा ही एक माफिया डॉन है ब्रजेश सिंह। वो बनारस में उन मोदी जी के प्रचार में नजर आता है जिसके बारे में मीडिया और अंधभक्त ये परसेप्शन बनाते हैं कि वो भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता बन चुके हैं। उनको अपना प्रचार करवाने के लिए पहले तो अपने नामांकन में पूरे देश भर के बीजेपी सहयोगी पार्टियों के अध्यक्षों और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को बुलाना पड़ता है, मजमा सजाना पड़ता है। फिर भी दलाल मीडिया कहता है एक अकेले को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो जा रहा है, जबकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये तथाकथित अकेला जीतने के लिए पूरे देश भर के नेताओं को बनारस में बुला रहा है। ये अलग मसला है, लेकिन अब यही एक अकेला जो विश्व का सबसे ताकतवर नेता बन चुका है, वो अपना चुनाव जीतने के लिए एक माफिया डॉन से चुनाव प्रचार करवा रहा है। जी हां, बिल्कुल ठीक आप समझ रहे हैं। ये तस्वीर बनारस के चिरई गांव से आ रही है, जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के गले में बीजेपी का पट्टा डालते हैं, टोपी पहनाते हैं और मंच पर ब्रजेश सिंह मोदी जी के शान में कसीदे गढ़ते हैं। इस खबर में एक बात गौर करिएगा कि किस तरीके से धर्म, माफिया और जातिवाद का घोल तैयार किया गया है। सबको पता है कि माफिया ब्रजेश सिंह के ऊपर मकौका, टाडा, गैंगस्टर, दंगा भड़काना, वसूली, हत्या के प्रयास जैसे 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिसमें 2008 में इसको जेल भेजा गया था। 13 साल बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2022 में जेल से जमानत पर बाहर आता है और अपनी पत्नी को बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ एमएलसी बनवा लेता है। यह कहानी भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन धर्म और माफियागिरी के गठजोड़ को समझिए। ब्रजेश सिंह जिस मंच पर भाषण दे रहा था, वहां लंका कांड की चौपाई पढ़ी, हनुमान की महिमा का गुणगान किया, भारत माता की जयकारे लगवाए और बीच बीच में धर्म का तड़का देने के लिए हर हर महादेव के नारे भी लगे। ये कंप्लीट मिक्सचर है। कैसे एक ठाकुर माफिया बीजेपी और मोदी का प्रचार करते हुए माफिया से संत बन जाता है। क्या योगी आदित्यनाथ जी को यह नजर नहीं आता? क्या वो बीजेपी जो माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात, नेस्तनाबूद करने की बात, जमींदोज करने की बात करती है, इन माफियाओं का यह रसूख नजर नहीं आता? सोच करके देखिए। तथाकथित रूप से विश्व के सबसे ताकतवर नेता को अपने चुनाव में एक माफिया डॉन से मजबूरन चुनाव प्रचार करवाना पड़ रहा है। यही है बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा। अब मैं ये साबित करने की कोशिश करता हूं कि बीजेपी का पट्टा भले ही अभी पहना हो, लेकिन ठाकुर माफियाओं को अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी यानी कि योगी सरकार का समर्थन हासिल था। सोच करके देखिए, 2022 में पूरे प्रदेश में एमएलसी के चुनाव हुए। ठाकुर माफियाओं के गढ़ों को छोड़ करके अन्य जगह पर दूसरी पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी के साथ शासन प्रशासन मिल करके काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन सीटों पर जहां ठाकुर समाज के नेता या माफियाओं का प्रभाव था, वहां अन्य पार्टी के लोगों को कहना पड़ रहा था कि हमें इन माफियाओं से बचाओ। जैसे यही बनारस की सीट, यहां पटेल समाज को खुश करने के लिए एक निरीह टाइप के प्रत्याशी सुदामा पटेल को बीजेपी ने एमएलसी कैंडिडेट बनाया था। मैं निरीह टाइप का क्यों कह रहा हूं? उस समय की खबरों पर जरा गौर करिए। बीजेपी कैंडिडेट को सताने लगा बाहुबली से मात का खौफ। बोले जेल में बंद हैं ब्रजेश सिंह, फिर भी कार्यकर्ता साइलेंट।
यूपी एमएलसी इलेक्शन, वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी का आरोप, 25-25 हजार रुपए में वोट खरीद रहे ब्रजेश सिंह, माफिया ब्रजेश सिंह के समर्थन में घूम रहे बीजेपी के लोग, वाराणसी से भाजपा एमएलसी प्रत्याशी सुदामा पटेल का बड़ा आरोप। मतलब जो बीजेपी से यानी कि योगी जी की तरफ से प्रत्याशी लड़ रहा था, वो ये गुहार लगाने की कोशिश कर रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की पत्नी को जिताने में लगे हैं, और हुआ भी यही। ब्रजेश सिंह की पत्नी भारी अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी से जीत गई। उस समय भी नेशनल जनमत ने सवाल उठाया था कि आखिर राजा भैया के क्षेत्र में ही ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी हारी, ब्रजेश सिंह की पत्नी से ही बीजेपी क्यों हारी, धनंजय सिंह की पत्नी से ही क्यों बीजेपी हारी। अगर ये बात महज संयोग लग रही हो तो 2022 से एक साल पहले 2021 का वो उदाहरण देखिए जिसमें ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे। सेवापुरी एक ब्लॉक पड़ता है बनारस में, उसी बनारस में जहां मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ब्रजेश सिंह जेल में हुआ करता था, इसके बावजूद उसकी रसोइया बीजेपी के टिकट पर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बन जाती है। यही कहानी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में बार बार इन ठाकुर माफियाओं के क्षेत्र में रिपीट होती रहती है। धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतती हैं। हैरत की बात देखिए, अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी के खाते में जौनपुर की सीट दी गई थी, लेकिन अनुप्रिया पटेल की प्रत्याशी ने अपना वोट खुद निर्दलीय धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी के खाते में दे दिया था। क्या ये सेटिंग और गठजोड़ बिना सरकार की सरपरस्ती के संभव है? ये पिछली बातें हो गई। अभी ब्रजेश सिंह से चुनाव प्रचार मोदी जी क्यों करवा रहे हैं? क्या कोई भाजपाई इसका जवाब दे सकता है? दूसरा उदाहरण देखिए, मछली शहर लोकसभा सीट से बीपी सरोज बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव प्रचार एक सजा याफ्ता मुजरिम यानी कि धनंजय सिंह खुद कर रहे हैं। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हो चुकी है। वो आरोपी नहीं, अपराधी साबित हो चुके हैं। जेल जाते हैं, 2 महीने बाद जेल से बाहर आ जाते हैं। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी अमित शाह के साथ तस्वीर खिंचवाती हैं। कुछ दिनों बाद वो बीजेपी के मंच पर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते देखे जा सकते हैं, जबकि सजा याफ्ता हैं। उसी मंच पर दूसरे ठाकुर माफिया विनीत सिंह जो बीजेपी के एमएलसी हो चुके हैं, वो भी नजर आते हैं, और धनंजय सिंह के खास आदमी कहे जाने वाले जौनपुर से एमएलसी बने ब्रजेश सिंह प्रिंसू भी नजर आते हैं। इन तमाम सारी चीजों को राष्ट्र हित में नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ये जातिवाद कतई नहीं है। ठाकुर माफियाओं का बीजेपी के पक्ष में वोट मांगना राष्ट्र हित में है, क्योंकि एक संत योगी जी जैसा संत जातिवाद कर ही नहीं सकता। ये राष्ट्र हित में उठाए हुए कदम मात्र हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।